हेलो गाइस, हम कर रहे थे हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में हम उसकी हिस्ट्री को लेके कर रहे थे कि वो पहले किस में था, पंजाब में था। फिर उसको अलग करने की मांग किस किस ने की। ठीक है, अभी वो अलग नहीं हुआ है, अभी अलग होगा, लेकिन उससे पहले उसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं, पहले वाला रिवाइज करते हैं जो कल किया था, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, जैसे 1907 है, 1907 में लाला लाजपत राय ने बात करी लेकिन फेल हो गए। 1923 में स्वामी सत्यानंद ने करी लेकिन वो भी फेल हो गए। इनके बीच में थे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करवा रही हूँ मैं, सिर्फ वही। ठीक है, शॉर्ट करके आपको लर्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एग्जाम में फालतू ना करके इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 1926 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन, इसके तहत हुआ था। एक अधिवेशन हुआ कब, 1926 में, और ये पीर ज्यादा मोहम्मद हुसैन उसके हेड थे। ओके, नेक्स्ट है 1928 में दिल्ली कांग्रेस कमेटी बैठक हुई थी, उसमें भी फेल हो गया, हरियाणा भी अलग ही नहीं हुआ। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताया था ना, वहाँ लंदन में होता है ये, और वहां पे कौन गए, गांधी जी भी गए थे और जोफ्री कॉर्बेट भी गए थे। जोफ्री कॉर्बेट क्या थे, पंजाब के वित्त कमिश्नर थे। ठीक है, इन्होंने हरियाणा को अलग करने की बात करी, लेकिन गांधी जी देश को अलग करने की बात कर रहे थे, तो वहां पे भी इनका क्या हो गया, ये फेल हो गया कि ना तो हरियाणा अलग हुआ ना हमारा देश आजाद हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे की कहानी देखते हैं क्या है। 1932 में अलग हरियाणा की मांग पानीपत के रहने वाले देशबंधु गुप्ता जी ने करी। ठीक है, अब देखो, पानीपत के रहने वाले देशबंधु गुप्ता जी ने करी, लेकिन ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, 1937 में करी, 1932 में करी पहले, फिर 1937 में करी। पंजाब विधानसभा 1937 में हरियाणा को अलग करने की मांग नहीं करी। 1937 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, पहले चुनाव हुए थे, पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। जीत किसको मिली थी, यूनियनिस्ट पार्टी को, यूनियनिस्ट पार्टी को। ठीक है, अच्छा, पंजाब के पहले प्रधान कौन बने, सिकंदर हयात। दूसरे प्रधान कौन बने, मलिक हयात। अब इनको कैसे याद करें, पहला दूसरा। देखो, जैसे हम एक नाम लिखते हैं, जैसे कोई भी नाम हुआ तो हम इसको नाम लेंगे पहले, सिकंदर और मलिक। मलिक एक कास्ट, सिकंदर हमारा नाम। जैसे देखो, हम लिख सकते हैं सिकंदर मलिक, लिख सकते हैं। तो सिकंदर फर्स्ट नंबर पे आ गया, उसका नाम। सेकंड पूछते हैं ना, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो फर्स्ट नेम क्या, सिकंदर, सेकंड नेम मलिक। ऐसे हम याद कर सकते हैं, पहले प्रधान कौन थे, सिकंदर, दूसरे प्रधान कौन थे, मलिक। ओके, 1946 में JVP, एक ये तीनों इकट्ठे की पार्टी थी, लेकिन हम से इसको याद करना है, पी वाले को, क्योंकि ये क्या थे, हरियाणा के थे। इन्होंने हरियाणा को अलग करने की मांग की थी। पटाभी सितार मैया, इन्होंने हरियाणा को अलग करने की मांग करी थी, लेकिन ये भी फेल हो गए, ये भी नहीं हुए। ठीक है, सक्सेस नहीं हुए इस चीज में। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। और 1947 में पंजाब के CM गोपीनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ कारगव। गोपीनाथ कारगव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या थे, हरियाणा के रहने वाले थे, और हरियाणा के कहाँ के, सिरसा के। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना कि पंजाब के जो पहले CM बने आजाद होने के बाद, उनका नाम क्या था, गोपीनाथ कारगव, और वो कहाँ के थे, हरियाणा के। हरियाणा के कहाँ के, सिरसा के। ठीक है, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक अखबार छाप दिया, मतलब अखबार ने छापा, अखबार में एक वर्ड छापा, क्या, पंजाबी सूबा। क्या छापा, पंजाबी सूबा। उस पंजाबी सूबा के नाम से हरियाणा वालों को क्या बुरा लगा, और उनमें लड़ाई होने की संभावना होगी, यानी कि लड़ाइयों की बात चल गई, थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अभी पूरी खुल के नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे जनता में हो जाती है। तो मास्टर तारा सिंह ने न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर में, अजीत न्यूज़पेपर में। ठीक है, एक अजीत वर्ड याद रखना ना इसमें, अजीत न्यूज़पेपर में कौन सा वर्ड, पंजाबी सूबा। ये तो इजी है, पंजाब से रिलेटेड है, पंजाबी सूबा। और इससे हरियाणा वालों को क्या लगा, बुरा लगा, और लड़ाई वाली बात हुई।
फिर क्या आता है 1949 में भीमसेन सच्चर सीएम। तो यहाँ पे हम सीएम क्या थे, गोपीनाथ भार्गव। 1947 में 49 में सीएम बदल जाते हैं, कौन आता है, भीमसेन सच्चर। इनके सामने पंजाब और हरियाणा को अलग करने की मांग करी। ठीक है, इन्होंने बात को सुना, भी अलग हरियाणा तुम क्यों चाहते हो, कि क्यों अलग हो। तो हरियाणा वाले बोले, अब तक तो हरियाणा वाले ही थे कि हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो। तो हरियाणा वाले बोले कि हमें लैंग्वेज से दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल में कहीं भी लड़ाई हो जाती है। तो ये बात सुनी भी भीमसेन सच्चर ने कि हाँ ये ठीक हो सकता है, लॉजिक है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है इन्हें। तो भीमसेन सच्चर ने कहा कि दो चीजों पे अलग कर सकते हैं, एक तो एरिया बड़ा हो, तो एक सीएम से संभाला नहीं जाता हो, तो इसलिए हम अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे असम में कर दिया तेलंगाना को। तो ऐसे ही इसने सोचा कि एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, एक होती है एरिया की प्रॉब्लम। इन्होंने क्या बताया, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। तो इसने सोचा कि हाँ ठीक है, हम इसको अलग करने की सोचते हैं। लेकिन इन्होंने इसको जवाब नहीं दिया। इन्होंने कब दिया, 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, क्या करा, सच्चर फॉर्मूला लगा दिया। सच्चर फॉर्मूले में क्या था कि इन्होंने हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग बना दिए। देखो, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग बना दिए, लेकिन ये भी इनका फेल हो गया। ठीक है, अभी इनकी जीत नहीं हुई, कब अलग होंगे देखते हैं। अब आए हम 29 दिसंबर 1953। इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना। केंद्र सरकार ने भाषा और प्रस्तुति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग बनाया। ठीक है, क्या बनाया, क्या कहा मैंने, भाषा और प्रस्तुति के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए, राज्यों को दोबारा बनाने के लिए फजल अली आयोग बनाया। ठीक है, क्योंकि अब तो हमारा देश आजाद हो गया था, हम कैसे भी काम करें। कब बनाया, 29 दिसंबर 1953 में। ठीक है, फजल अली आयोग बनाया। फजल अली आयोग की किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की में। अब याद हो जाएगा, फजल अली आयोग आ जाए तो फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बनाया, तो फजल अली आयोग बनाया। ठीक है, कब बनाया, 1953 में, 29 दिसंबर को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 1955 में हरियाणा के रोहतक में यह आयोग पहुंच गया। ये अलग है भाषा, और ये तो केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन हरियाणा के रोहतक में कब पहुंचा, ये 1955 में हरियाणा के रोहतक में। पूछना कहाँ पहुंचा, रोहतक में। अलग हरियाणा करने की वजह पूछी, फिर एक रिपोर्ट बना दी। अब ये जो हमारा आयोग था, इस आयोग ने रोहतक में आके हरियाणा को अलग करने की कारण पूछा कि भाई क्या कारण है तुम्हारा। तो इन्होंने कारण बताया कि हम लैंग्वेज के बेस से बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट 1955 में बात रखी और 1956 में रिजल्ट आया। ये देखो ना, हरियाणा जैसे पेपर देता है, एग्जाम देता, हम देते हैं, तो हमारा रिजल्ट कब आता है, कभी भी आए। तो ऐसे ही इन्होंने बात जो रखी, उनका रिजल्ट कब आया, 1956 में, 25 जुलाई 1956 को। हरियाणा में 7वां संविधान संशोधन के तहत क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया। क्षेत्रीय फॉर्मूला भी मैंने बताया, क्षेत्र के आधार पे। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन, देखो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कब लगा, 1956 में लगा, और 7वां संविधान संशोधन के तहत क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया गया हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र, दो क्षेत्र बना दिए भाई। ठीक है, हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष बलवंत तायल और पंजाबी क्षेत्र के मास्टर तारा सिंह। ठीक है, बलवंत तायल और मास्टर तारा सिंह दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब ये दोनों क्या करने लगे, अपना हिंदी क्षेत्र संभालने लग गए, ये अपना पंजाबी क्षेत्र संभालने लग गया। जैसे मान लो हरियाणा के जैसे पंचकुला, ये इधर का क्षेत्र तो ये संभालने लगा मास्टर तारा सिंह, ये इधर का संभालने लग गया, महेंद्रगढ़, पलवल वगैरह। ठीक है, तो ऐसे सोच लो, मतलब ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो इजिली याद हो जाएगा। फिर 1956 में सीएम प्रताप कैरो सिंह सीएम बने थे। उन्होंने क्षेत्रीय फॉर्मूला को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया, अब दो अलग अलग होंगे, अलग अलग विचार होंगे। जब एक ही राज्य में तुम अलग अलग बना रहे हो तो लड़ाइयाँ तो होनी ही है, तो इसने रद्द कर दिया ये फॉर्मूला। ठीक है,
1960 में जन आंदोलन, पंजाबी सूबों के लिए पंजाबी सूबे की मांग पंजाबियों ने की। इस बार तो पंजाबी भी उठ गए भाई। उन्होंने कहा कि हमें भी अलग चाहिए, हरियाणा वालों को ही नहीं, सिर्फ हमें भी अलग चाहिए, हमें भी अपना राज्य अलग चाहिए। तो ये कब बात हुई? 1960 में। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1960 में पंजाबी भी उठे। पंजाबियों ने किसकी मांग करी? पंजाबी सूबों की मांग करी। पंजाबियों ने भी लड़ाई करी, बोले हमें भी अलग चाहिए, ठीक है, हमें भी अलग चाहिए। अब ये यहाँ से देखते हैं इसके बाद क्या कहानी है, ये कब अलग होते हैं और कब हमारा राज्य बनेगा। ओके, थैंक यू। अब मेरे जो भी तुम्हें कंटेंट चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू।